आजकल जिन्हें हिंदू कहा जाता है, पहले इन्हें कभी आर्य कहा जाता था। हम सभी लोग वेद में विश्वास रखते हैं। जब हम लोग देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास आत्मविश्वास नहीं है। इसी कारण हम सारे के सारे लोग पूरी दुनिया में कहीं भी रह रहे हो असुरक्षित हैं। तो हमने अपने धर्म, अपनी संस्कृति को अच्छी प्रकार से समझा नहीं है। महाजनो येन गते से पंथा, जिस रास्ते पर हमारे महाजन, हमारे महापुरुष गए हैं, जिस पर हमारे अवतारी पुरुष गए हैं, जिस पर हमारे बड़े लोग गए हैं, उसे हमें चलने योग्य रास्ता मानना चाहिए। हमारे बड़ों में सबसे बड़े हैं बाबा परशुराम, आचार्य चाणक्य और बजरंग बली हनुमान। एक ग्रंथ ऐसा है श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम शिष्य अर्जुन को माध्यम बनाकर आपके और मेरे लिए दिया था। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदंबा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती एक संदेश आज पूरी दुनिया के हिंदुओं को देना चाहता हूं। पूरी दुनिया के, मैं यहां शिव शक्ति धाम डासना में बैठा हूं और मैं ये चाहता हूं कि ये मेरा संदेश पूरी दुनिया के हिंदुओं के पास जाए। असल में हम हिंदुओं ने, हिंदू कौन है? सबसे पहले तो बात यह है कि हम हिंदू हैं कौन। आजकल जिन्हें हिंदू कहा जाता है, पहले इन्हें कभी आर्य कहा जाता था। जो लोग वेद को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे, जो सनातन है, जो सनातन वैदिक धर्म और सनातन वैदिक संस्कृति के मानने वाले हैं, आज उन्हें सारी दुनिया हिंदू कहती है। हम लोगों की कोई भी भाषा हो, कोई भी प्रांत हो, लेकिन हम हिंदू हैं। और हिंदू होने में हमारा सबसे बड़ा जो इसका प्रमाण है वो ये है कि हम सभी लोग वेद में विश्वास रखते हैं। बहुत सारे हम में अब नास्तिक हो गए और वो वेद की महिमा को नहीं जानते, लेकिन वेद हम सबका सर्व प्रमाणिक ग्रंथ है, इसको सब मानते हैं। आज जब हम लोग देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास आत्मविश्वास नहीं है, हमारे पास मन की शांति नहीं है, हमारे पास धर्म के लिए बलिदान देने के लिए एक हृदय नहीं है, और इसी कारण हम सारे के सारे लोग पूरी दुनिया में कहीं भी रह रहे हो असुरक्षित हैं। और ये असुरक्षा की भावना केवल इसलिए है कि हम सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को नहीं जानते। कभी पूरी दुनिया में केवल सनातन धर्म के मानने वालों का राज था। पूरी दुनिया में केवल सनातन धर्म था। सनातन धर्म के अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं था। आज सनातन धर्म केवल धरती के एक छोटे से हिस्से में सिमट कर रह गया है, और आज जो संस्कृतियां, जो धर्म सनातन धर्म को मिटाना चाहते हैं, वो इस छोटे से हिस्से पर भी, इस छोटे से भूभाग पर भी कब्जा कर लेने को तैयार है। और इसका दोषी कोई दूसरा नहीं है, इसके दोषी केवल हम हैं, क्योंकि हम अपने धर्म को नहीं जानते, हम अपनी संस्कृति को नहीं जानते, और हमने अपने धर्म, अपनी संस्कृति को अच्छी प्रकार से समझा नहीं है। यदि हमने अपने धर्म को समझा होता, यदि हमने अपनी संस्कृति को समझा होता, तो आज पूरी दुनिया में केवल सनातन वैदिक धर्म होता और सनातन वैदिक संस्कृति होती। आज भी ये दिन दोबारा से लाए जा सकते हैं। आज भी पूरी दुनिया के धर्म को सनातन वैदिक धर्म बनाया जा सकता है। आज भी सनातन वैदिक संस्कृति पूरी दुनिया तक पहुंचाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए हमें धर्म को समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें धर्म को समझना पड़ेगा। यदि हमने अपने धर्म को नहीं समझा, तो कोई कैसे हमारे धर्म का पालन करेगा? और यदि हमने अपने धर्म को नहीं समझा, तो हम कैसे दूसरों को अपना धर्म समझाएंगे? और धर्म को समझे कैसे? महाभारत का एक श्लोक है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। महाभारत का श्लोक है, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नासौ मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गते से पंथा। तर्क के द्वारा कुछ भी सिद्ध धर्म के मामले में नहीं किया जा सकता। धर्म का कोई भी सिद्धांत मैं तर्क के द्वारा साबित नहीं कर सकता। आपके पास अपने तर्क होंगे, दूसरों के पास उनके तर्क होंगे, मेरे पास अपने तर्क हैं। हम तर्क के द्वारा कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकते। और श्रुतियों विभिन्ना, ऐसी कोई दो स्मृति, ऐसी कोई दो श्रुति, ऐसे दो कोई ग्रंथ, ऐसी दो कोई पुस्तकें नहीं है जिनमें कुछ ना कुछ भिन्नता ना हो। नासौ मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम,
सनातन धर्म के कोई भी दो मानने वाले ऋषि मुनि साधु संत देख लीजिए, उनके मत में कुछ ना कुछ भिन्नता जरूर होगी। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, ऐसे में जो धर्म का तत्व है वो गुप्त रह गया है। तो अब करे क्या? अब करे क्या? धर्म को माने कैसे? महाजनो येन गते से पंथा, जिस रास्ते पर हमारे महाजन हमारे महापुरुष गए हैं, जिस पर हमारे अवतारी पुरुष गए हैं, जिस पर हमारे बड़े लोग गए हैं, उसे हमें चलने योग्य रास्ता मानना चाहिए। और हमारे बड़ों में सबसे बड़े कौन हैं? हमारे बड़ों में सबसे बड़े हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। हमारे बड़ों में सबसे बड़े हैं योगेश्वर श्री कृष्ण। हमारे बड़ों में सबसे बड़े हैं बाबा परशुराम, आचार्य चाणक्य और बजरंग बली हनुमान। मैंने आपको 5 नाम गिनवाए हैं। इन 5 नामों में भी केवल एक संदेश जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें दिया है श्रीमद् भगवत गीता के रूप में, यदि हम उसे अपना लें, उसे अपने जीवन में उतार लें और उसी के माध्यम से हम भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के, आचार्य चाणक्य के, बजरंग बली हनुमान के और बाबा परशुराम के जीवन को समझने का प्रयास करें और उनके अनुरूप यदि अपने जीवन को कर लें, तो ना तो हमारे जीवन में किसी तरह का भय रह जाएगा, ना ही किसी तरह की अशांति रह जाएगी, ना ही किसी तरह की दुर्गंध रह जाएगी, ना ही किसी तरह की कोई कमी रह जाएगी और ना ही कभी हमारी पराजय होगी। पराजय उनकी होती है जो धर्म को स्वीकार नहीं करते और धर्म को अपने जीवन में धारते नहीं हैं। जो अपने जीवन में धर्म को धार लेते हैं उनकी कभी भी पराजय नहीं होती। और धर्म को धारने का सबसे आसान रास्ता जो इस समय कलयुग में है वो है भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की अमर कृति श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना, उसका प्रचार प्रसार करना और उसे अपने जीवन में अंगीकार करना। देखिए, एक तो खुद पढ़ना और फिर दूसरों को समझाना और अपने जीवन में अंगीकार करना और दूसरों को तैयार करना कि वो भी इसे अपने जीवन में ग्रहण करें, धारण करें। जो भगवान श्री कृष्ण के रास्ते पर चलते हैं, विजय, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, वैभव उनके जीवन में इसी तरह से आ जाता है जैसे सत्ता से च्युत पांडवों के जीवन में आ गया था। उन्हें विजयश्री उस तरह से मिल जाती है जैसे अर्जुन को मिल गई थी। उनका जीवन सारे आनंद, सारी खुशियों से परिपूर्ण हो जाता है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो स्वयं भगवान ने अपनी वाणी से मानवता को दिया हो। केवल एक ग्रंथ ऐसा है, श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम शिष्य अर्जुन को माध्यम बनाकर आपके और मेरे लिए दिया था। भगवान इस धरती पर आए, उन्होंने इतने कष्ट सहे केवल इसलिए कि वे आपको जीवन जीने का ढंग सिखला सकें, जीवन जीने का क्या तरीका है वो आपको बतला सकें। मैं आप सबके साथ गीता के इस ज्ञान को साझा करना चाहता हूं और इसलिए साझा नहीं करना चाहता कि मेरे मन में अपने आप को कोई धर्माचार्य, कोई संत, कोई महात्मा सिद्ध करने की एक खलल मेरे दिमाग में आ गई है, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि आप ऐश्वर्यशाली हों, आप विश्व विजयी हों, आप पूरी दुनिया में धन ऐश्वर्य कमाएं और उसे दुनिया में बांटें, ताकि आपको इस जीवन में राज्य का सुख मिले, ऐश्वर्य का सुख मिले, वैभव का सुख मिले, लक्ष्मी का सुख मिले, शक्ति का सुख मिले और जब आप अपना ये शरीर छोड़ें तो आपको मोक्ष मिले। यही मेरी आप सबके लिए कामना है। इसी कामनाओं के साथ मेरा आपसे अनुरोध है, मेरे साथ आइए, हम और आप मिलकर भगवान योगेश्वर कृष्ण की शरण में चलते हैं, जिसका एकमात्र रास्ता योगेश्वर कृष्ण बताकर गए हैं और वो रास्ता है श्रीमद् भगवत गीता। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत नमन करता हूं, बहुत बहुत साधुवाद आपका। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जरा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखना लगता है, हाँ घंटी बज गई।